Hello everyone, welcome back to the class. Okay, so today's topic is adverb. Okay, so without wasting time, let's move forward with our studies. Adverb is a word which adds to the meaning of a verb and tells us how a thing is done, when it is done, or where it is done. एडवर्ब वर्ब क्या होता है? किसी भी काम को करना, कोई भी वर्क, दैट इज नोन एज वर्ब. ठीक है, जैसे मैरी सिंग्स स्वीटली. अबे मैरी क्या है? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक, सिंग्स क्या है? यहाँ पे वर्ब है, मतलब कोई काम करना तो क्या है? वर्ब है. तो सिंग मतलब गाना गाना वर्ब है. तो गाना तो गा रही है, लेकिन वो कैसा गाना गा रही है हमें वो कैसे पता चला? तो हमें पता चला कि वो स्वीटली गा रही है. तो स्वीटली वर्ड क्या है? एडवर्ब है. ठीक है, मतलब उस वर्ब में मोर इन्फॉर्मेशन विच अ वर्ड विच एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब और गिव अ मोर मीनिंग अबाउट इट, दैट इज नोन एज एडवर्ब. ठीक है, जैसे अशोक केम यस्टरडे. नाउ इन दिस सेंटेंस अशोक इज अ सब्जेक्ट, केम वर्ड इज वर्ब एंड यस्टरडे इज एडवर्ब. नेक्स्ट वी हैव काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. नाउ मैंने पहले सेंटेंस पढ़ा था मैरी सिंग स्वीटली. नाउ इन दिस सेंटेंस स्वीटली वर्ड क्या है? वो किस तरह गा रही है, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर. सो एडवर्ब ऑफ मैनर वाइजली, फुलिशली, वेल, फास्ट, स्लोली, ब्रेवली, एक्सेट्रा shows what, which manner the work is done, which how the work action has done. Such adverb are called adverb of manner. Adverb of manner answer the question how. जैसे Peter acted wisely, she ran fast, the soldier fought bravely. In all these sentences we know how the soldier fought, how she ran, how she acted, how Peter acted. Means all these things when we ask a question to the sentence how, so we get the answer as the adverb of manner. Okay. Next we have adverb of place. Now in this, suppose the boys are waiting outside. Now where? Where he is waiting. Okay. So when we are supposed to find out that it is adverb of place, so we ask the question where. Okay, to find the place, and to find the manner what we ask how, and to whom we ask, to the sentence. Now next we have that adverb of time. Now this adverb of time means when we get the time. जैसे he will come today, वो आएगी पर कब. So we get the answer as today. So when we ask the question to the sentence when, so we get the answer as adverb of time. नाउ हम टाइम में क्या पूछते हैं? व्हेन. लेकिन जब हम नंबर में बात करते हैं तो हम पूछते हैं हाउ ऑफन. जैसे मैंने पूछा ट्वाइस द बॉय स्ट्रक हिम. अगर चलो इस सेंटेंस को यहाँ जो ब्लू में लिखा है तो आपको हिंट मिल रही है, अब उसको छोड़ दो. अभी आप खुद से क्वेश्चन करो अपने माइंड को कि जो सेंटेंस है इसमें हमें क्या पूछा. अगर हम बोलें कि व्हेन द बॉय स्ट्रक हिम, तो हम ट्वाइस आ रहा है तो ट्वाइस तो ऐसा आ ही नहीं सकता. ना ये मैनर में आ रहा है, ना ये प्लेस बता रहा है. तो हम इसे क्या पूछे? हमने अगर इससे पूछा हाउ ऑफन, तो हमें तब आंसर मिला है कि ये ट्वाइस. तो ये क्या है? जब हम पूछते हैं किसी भी सेंटेंस से हाउ ऑफन मतलब कितनी बार वो काम हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन करके देखो अपने माइंड को, तो हमें क्या आंसर मिला? हाउ ऑफन द बॉय स्ट्रक हिम, सो ट्वाइस. ठीक है, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर. इट इज कमिंग इन अ कैटेगरी ऑफ एडवर्ब ऑफ नंबर. नाउ नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ डिग्री. अब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? जस्ट रीड विद मी. These adverbs which show how much or to what extent a thing is done are called adverb of degree. Adverb of degree answers the question what, how much. ठीक है, जब हम पूछते हैं जैसे नंबर, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. नंबर को हम पूछते हैं हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार हुआ है. ठीक है, लेकिन एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम पूछते हैं कि वो काम कब हुआ है, मतलब कितना हुआ है पूछते हैं. ठीक है, नंबर में क्या पूछते हैं? कितनी बार हुआ है. टाइम में पूछते हैं कब हुआ है. और डिग्री में क्या पूछते हैं? कि वो काम कितना हुआ है. ठीक है, जैसे ही वॉज वेरी टायर्ड. अब वो टायर्ड तो है, लेकिन वो कितना टायर्ड है. ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या शो करता है? कि कोई काम कितना हुआ है. ठीक है, फिर आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एक दूसरा भी है उसका बी पार्ट. In the above sentences, the adverb quite, very, extremely, almost, and nearly, which are used with adjectives strong, beautiful, hot, angry, and full to add something to their meaning, are also called adverb of degree.
अब हमने देखा कि हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मच, लेकिन कभी कभी जो वर्ड्स होते हैं जो हम एडजेक्टिव में भी यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, तो वो वर्ड्स भी कभी कभी हम एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव मतलब नाम से पता चल रहा है, इंटरोगेट करना मतलब किससे क्वेश्चन पूछना, ठीक है। सो जब हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं, दे आर यूज टू आस्किंग क्वेश्चन। Adverbs which are used for asking questions are called what? Interrogative adverbs. Okay. So in the next turn we will continue the adverbs. Okay. And please don't forget to do like, share and subscribe. Okay. Bye bye. Meet you in the next video.